इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम लोगों को उनकी इन छोटी बातों के लिए परखते हैं जो हमें चिढ़ाती हैं, और हमारे पास ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं। यदि शैतान हमें ये तलाशने में व्यस्त रख सकता है कि बाकी सबके साथ क्या गलत है, तो फिर हम अपने स्वयं के व्यवहार के लिए अंध बन जाते हैं। हमें ये जानकर शुरू करना चाहिए कि मन एक युद्ध का मैदान है। हमें अपने दिल की रक्षा पूरी लगन से करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मुद्दे यहीं से प्रभावित होते हैं। हाईवे पर ड्राइव करते वक्त आप क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान दें। भाव शून्य प्रकार का दिमाग। और आगे, क्या आप जानते हैं आप किसी की उन सभी बुरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, या ये व्यक्ति आपको कैसे पागल करता है। आप केवल उस चीज को अपना कर और आगे बढ़कर उस पर सोचना और ध्यान करना नहीं रख सकते। आपको नहीं कहने की जरूरत है, नहीं, आपको नहीं कहना सीखना होगा। आमीन। इसलिए पहली चीज जिसके बारे में बात करेंगे, शैतान के हमला करने के 7 तरीके। और मुझे आशा है कि मैं उन 7 को समझाऊं। शैतान के हमले के 7 तरीके। शैतान चाहता है हम गलती ढूंढने वाले बने, क्योंकि यदि हम अपना मन रख सकते हैं या वो हमारे मन को दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगाए रख सकता है, तो फिर हम कभी अपनी स्वयं की गलती नहीं देखेंगे और हम किसी दूसरे की गलतियों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। शैतान चाहता है हम गलतियां ढूंढने वाले बने, दूसरों की सब गलतियों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी स्वयं की गलतियों के प्रति अंध बने। यदि एक विश्वासी अपने आप में कोई गलती नहीं देखता और दूसरों में बहुत ज्यादा खराबी देखता है, तो शैतान जीत गया। और पूरा सोशल मीडिया कृपा करके सोशल मीडिया पर ना जाएं और अपने दोस्तों को उस सब के बारे में ना बताएं जो किसी और ने किया है। आप क्या कर रहे हैं? अफवाह फैला रहे हैं जो आप अभी भी नहीं जानते कि सच है, और यदि ये सच भी था तो बाइबल के अनुसार हमें इसे फैलाना नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें। परमेश्वर की संतान होने के नाते इस बात में न पड़ें और अफवाहें और बातें न फैलाएं। ज्यादातर समय जब लोग दूसरों के बारे में बात कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हम जिस समय में रह रहे हैं, उसमें हमारी केवल एक ही आशा है, और आज रात आप मुझे उसके बारे में बात करते हुए सुनेंगे। लेकिन मैं पूरे सप्ताहांत इस बारे में बात करूंगी। हमारे पास इस झंझट से बाहर निकलने की केवल एक उम्मीद है, और वो है प्रेम। बाइबल में मुख्य संदेश है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप बाकी सबसे प्रेम करें। इसमें आप स्वयं भी शामिल हैं। प्रेरित याकूब के मुताबिक ये आज़ादी का राजसी नियम है, और यदि हम वो करते हैं तो हम सभी नियमों और भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। इसलिए यदि आप लोगों से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें परखेंगे नहीं, आप उनके बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, आप उनके रहस्य नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रेम हमें यह सब करने से रोकता है। तो जब कभी भी हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं। आप जानते हैं इस बात का कि हमें परखना नहीं चाहिए। इसका अनुमोदन करने वाले बहुत से सब प्रकार के अच्छे वचन बाइबल में हैं। मैं आपके लिए केवल एक पढ़ूंगी जिससे आप प्रचलित हैं। मत्ती 7:1-5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा।
और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख को, तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? तो मेरा मतलब है, यदि हम जो कुछ बाइबल में लिखा है उस पर विश्वास करने वाले हैं, वो कह रहा है हम लोगों को उनकी इन छोटी बातों के लिए परखते हैं जो हमें चिढ़ाती हैं और हमारे पास ज़्यादा बड़ी समस्या हैं। यदि शैतान हमें ये तलाशने में व्यस्त रख सकता है कि दूसरों के साथ क्या गलत है, तो फिर हम अपने स्वयं के व्यवहार के लिए अंधे हो जाते हैं। रोमियो अध्याय 2 में लिखा है, तो हे दोष लगाने वालों, तू क्यों कोई न हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी है दोषी ठहराता है। अब जानते हैं क्यों? हमारे पास स्वयं के लिए हमेशा एक बहाना है, लेकिन दूसरों के लिए कोई माफी नहीं। इस तरह के व्यवहार के लिए तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। हम दूसरों को मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखते हैं और स्वयं को हम रंगीन चश्मे से देखते हैं। मत्ती अध्याय 7 अनुमोदन, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर वो कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। क्रोध और क्षमा न करना इन सब चीजों में शामिल है। फिर दुनिया में आज सब समस्याओं में से एक नंबर पर जो है वो है नफरत, विभाजन। ये चर्च में है, ये संप्रदायों में है, यकीनन ये दुनिया में है, लेकिन हम उनके बारे में बात करने की जहमत नहीं करते। आइए सिर्फ अपने बारे में बात करते। मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में आज यहाँ कितने लोग हैं कि आप सच्चे दिल से ये कह सके कि कोई भी नहीं है, एक इंसान ऐसा नहीं है जिस पर फिलहाल मैं क्रोधित नहीं हूँ या नाराज हूँ। अब आइए भी, आप खामोश क्यों हो गए? हर रात बिस्तर पर जाते हुए हम ये करने के योग्य होने चाहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं किसी पर क्रोधित नहीं। देखो आप खामोश, ये गंभीर मुद्दा है। आप जानते हैं क्यों कि इफिसियों अध्याय 4 में साफ तौर पर लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। इसलिए जब हम क्रोध में रहते हैं तो हम शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। क्रोध में क्रोध में सोने मत जाओ। अभी मुझे याद है वे साल मूर्ख जब मैं डेव पर गुस्सा होकर सोने जाती। मैं बिल्कुल बिस्तर के किनारे पर सोती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे छुए, मैं उसे छूने नहीं वाली थी। और फिर वो पूरी चादर ले लेता और मैं तुमसे कोई चादर नहीं मांग रही, और मैं बस वहाँ लेटे रहती और रात भर ठंड से ठिठुरती रहती। उसे अच्छी नींद आती और मुझे क्या मिलता? सिर दर्द, पेट दर्द, नींद न होने की वजह से अगले दिन थकी हुई। ये बेवकूफ़ी है, ये काम जो हम करते हैं ये बेवकूफ़ी है। इसने डेव को नहीं बदला, डेव अभी भी वैसा है। अब यह है कि मैं बदल गई और ये चीज़ें अब मुझे परेशान नहीं करती। आओ भी, क्या मैं आप तक एक संदेश पहुंचा सकती हूँ? परमेश्वर उन सब लोगों को बदलने में दिलचस्पी नहीं रखता जो आपको लगता है कि आपको परेशान करते हैं। वो आपको बदलने के लिए लाया ताकि वे आपको अब और परेशान न करें। दुनिया में सब कुछ जो आपको उत्तेजित करता है उससे परमेश्वर छुटकारा पाने वाला नहीं है। वो चाहता है कि हम उस स्तर तक पहुंचे जहां हम परेशान न हो।
यदि वो आत्मिक परिपक्वता है, जितना समय हम यहाँ हैं तो आइए इसे गंवाएं नहीं और उन चीज़ों के लिए हर समय दुखी न रहें जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आपने मुझे सुना नहीं? आप अपने पति को बदल नहीं सकते। खैर, मैं कोशिश करने वाली हूँ, ठीक है? आगे बढ़ो और मैं आपको अगले साल मिलूंगी और यही बात फिर से कहूंगी। हाँ, ये भी मुझे याद है जब बच्चे बड़े हो रहे थे, यदि तुम मेरे घर में रहने वाले हो। आओ भी, आप में से कितनों को ये बताना अच्छा लगता है अपने बच्चों को, मेरे घर में, मेरे घर में। खैर, वो मेरे घर में ही रहे और मुझे लगता है हमने उनकी कुछ मदद भी की, लेकिन मुझे बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे वो सब कुछ नहीं करते जिस तरह से आप उनसे चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। उन्हें सही दिशा दें, उन्हें थोड़ा विस्तार दें। आइए भी, आप किस पर गुस्सा हैं? आप इसमें तर्क संगत नहीं हैं। उन्होंने आपके साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, माफ़ करना, लेकिन ये बाइबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। उन्हें क्षमा करने के लिए आप न्याय संगत नहीं हैं। आओ भी, जल्दी मुझ पर गुस्सा मत होना, क्योंकि ये पहले से ही शैतान था जो उनके ज़रिए काम कर रहा था, और शैतान को पीछे हटाने का एक ही तरीका हो सकता है कि उन्हें माफ़ कर दे और उनके लिए प्रार्थना करें। और जहाँ तक अन्य लोगों को परखने की बात है, तो एकमात्र तरीका है, जब हम किसी में कोई दोष देखते हैं तो हमें वास्तव में एक ही काम करना चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें परखें नहीं। आप में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि यदि आप केवल इन चीज़ों के बारे में प्रार्थना करने में ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नंबर 2, जिस तरह शैतान आपको धोखा देने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आप गर्व करें और सोचें, देखा, फिर से सोचें, ये सोचें कि हम सब जानते हैं, हम बाकी सबसे ज़्यादा जानते हैं। और भी, आप में से कितनी महिलाओं के पास एक पति है जो अभी भी सुधरा नहीं? खैर, मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा यहाँ है। आप जानते हैं, जहां तक इस बात का संबंध है, तो दोष ढूंढना गर्व का नतीजा। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप ये ना सोचें कि आप दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हैं। आप में ज्यादा प्रतिभा है और योग्यता है, हो सकता है आप दूसरे लोगों से तेज हों या आप अन्य लोगों से जल्दी सीखते हो, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको वैसा बनाया है और आपको अपने उस उपहार को चुनने का मौका नहीं मिला। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से ईश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और मुझे वचन 7 अच्छा लगता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपमानित करने वाला मत होना, लेकिन आप इतने होशियार नहीं हैं जितना कि आप सोचते हैं कि आप हैं। और क्या आप जानते हैं, आपके पास सभी प्रकार की शिक्षा हो सकती है, लेकिन बुद्धिवत्ता नहीं। नीति वचन पर एक पुस्तक लिखना चाह रही थी और पता नहीं, समझ में नहीं आता कैसे लिखूं, संसार समझेगा या नहीं, लेकिन मैं काफ़ी कुछ सोच रही हूँ, लिख दूँ। 200 अलग अलग विषय हैं। पिछले सप्ताह मैंने सोचा था कि आप जानते हैं, मैं यहाँ बैठकर बस शुरू करने वाली थी। ये अद्भुत है। बहुत बार परमेश्वर के साथ आपको बस अपना पाँव पानी में डालना है और फिर वो काम शुरू करेगा। खैर, मैं अभी भी 7वें अध्याय पर हूँ, लेकिन बात यह है, क्या ये बुद्धिमत्ता है? श्रद्धामय भय और परमेश्वर का भय बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। खैर, वो कहाँ गया? ईश्वर के भय का क्या हुआ? ईश्वर का भय क्या है? इसका मतलब है कि आप उसकी शक्ति को पहचानते हैं और वो कितना मजबूत है, और वो इस हद तक सर्वश्रेष्ठ है कि आप उसे नाराज करने की बजाय कुछ भी करेंगे। देखा, वो आपको दूसरे लोगों के
बारे में कुछ भी करने से दूर रखेगा। वो आपको स्वयं में अहम से भरा हुआ और घमंडी होने से दूर रखेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं है। मुझे डर नहीं कि परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएंगे, लेकिन एक श्रद्धा है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर कौन है, मैं जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं, वो जानती हूँ। ये बुद्धिमता की शुरुआत है। यदि हम में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भय नहीं है तो हम में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो सकता। और ये कौन सिखा रहा है? पिछली बार कब आपने श्रद्धामय भय और परमेश्वर के भय पर वास्तव में अच्छा उपदेश सुना? हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको वो आपसे प्रेम करता है, इसके अलावा दूसरी बातें सुननी है। और हाँ, उसका अनुग्रह अद्भुत है, लेकिन केवल यही एक बात के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो दयालु है, लेकिन वो दया और ज्ञान के काबिल है। खैर, मैं इसे ऐसे रखूंगी, मेरे साथ गड़बड़ मत करो। अब हो सकता है आपको इसे पेश करने का तरीका पसंद ना हो, क्योंकि हम सभी ऐसा सोचना चाहते हैं। आप जानते हैं, परमेश्वर दयालु और मित्रवत व्यवहार करता है, लेकिन वो सिर्फ दुष्टता और बुराई और पाप और पाखंडी व्यवहार के साथ लंबे समय तक पेश आने वाला है। और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे निपटता है, हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम उस तरह से रहें। मैं आपको पूरा सच बताऊंगी, यदि मैं अपने पति पर गुस्सा थी तो मुझे यहाँ इस मंच पर खड़े होकर उपदेश देने की कोशिश करने में डर लगेगा। आप कहेंगे, खैर क्यों डर लगेगा? क्योंकि मेरे पास मेरा अभिषेक ही है। मैं फंसी नहीं हूं, मैं गाती नहीं हूं, मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाती। यदि प्रचार करना अच्छा नहीं है तो मैं गिटार लेकर आपके लिए गाना नहीं गा सकती। और इसलिए मैंने हजारों बार इन मंचों से वॉकआउट किया है और इन हजारों लोगों को देखा है, और वो सिर्फ मेरे सही बात करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ आया था। हर किसी को ये आप पर थोपना अच्छा लगता है। मैं आक्रोश होकर दिखावा नहीं कर सकती। यदि आप परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं तो आपको जीवन जीना होगा। आप केवल एक बम्पर स्टिकर नहीं लगा सकते, आपको जीवन जीना होगा। और आपको जीना है जब कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। और नीति वचन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान न होना। मैं हर समय परमेश्वर से कहती हूँ, तेरे बिना मैं ये नहीं कर सकती, तेरे बिना मैं वो नहीं कर सकती, मेरी कोई भी सफलता तेरे कारण ही है। आपको सोचना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना अच्छा है कि यदि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता है तो आप खत्म हो चुके हैं। आप जानते हैं, पौलुस बेहद बुद्धिमान था। मेरा मतलब है, पौलुस के समय में आपके पास कितनी डिग्रियां हो सकती हैं, वे उसके पास थी। और मुझे लगता है कि शिक्षा अद्भुत है। मैं कहती हूँ, ये सब लें, ये सब ले जो आप ले सकते। मैं जानती हूँ कुछ लोग हैं जो बस वे इतने होशियार हैं, और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी इतनी होशियार होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं बहिक बुद्धि लेना चाहूंगी, जो कि वास्तव में पवित्र सामान्य ज्ञान है। बल्कि मैं सामान्य ज्ञान चाहूंगी बजाय मेरे नाम के आगे पीएचडी लगने के। मेरे पास पीएचडी है, होली स्पिरिट डिग्री। और हाँ, ये दूसरों के लिए अच्छा होगा। मुझे तो वो अवसर नहीं मिला, और मैं उन लोगों के लिए आभारी हूं जो करते हैं। लेकिन यहां तक कि ज्यादातर लोग इतने होशियार नहीं हैं जितना वो खुद को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर है। इसलिए पौलुस सब डिग्रियों के साथ प्रतिभाशाली पौलुस था,
जो आपकी हो सकती हैं। उसने कुरिन्थियों 2 वचन में कहा है, मैंने ये ठान लिया था कि यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी और को न जानूं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? तो पौलुस किस रहस्य उद्घाटन पर आ रहा था? मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन यीशु के बिना ये मेरे किसी काम का नहीं है। नंबर 3, शैतान चाहता है कि हम सोचे, सब कहें सोचो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता नहीं है और उनका जवाब नहीं देगा, इसलिए या तो प्रार्थना न करें या हम प्रार्थना पर कायम न रहें, क्योंकि प्रार्थना शैतान के लिए सबसे खतरनाक चीज शायद प्रार्थना है। जब हम धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो एक ज़बरदस्त शक्ति उपलब्ध कराई जाती है। और मैं आपको बताऊं, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन सिर्फ पिछले 2 साल में मैं अपनी प्रार्थनाओं के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही हूं। और ये बस मुझे हैरान करता है कि यदि हम सिर्फ उससे कहे तो परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ें करता है। और मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं होती हैं, ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महत्व रखती हैं। ये चीज़ें मेरे लिए ये जानने का कारण है कि परमेश्वर मेरी परवाह करता है और मेरे जीवन में काम कर रहा है। मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, खटखटाओ और खटखटाते रहो। हमें लगातार करना चाहिए। परमेश्वर, मैं तब तक खामोश होने वाला नहीं जब तक मैं एक सफलता न देखूं। परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। यह सभ्य होना नहीं है, यह हठी होना है। हर चीज के बारे में प्रार्थना करो, हर वो चीज जो आप जानते हो। आज सुबह मैं घर से निकलने को तैयार थी और मेरी सहायक ने कहा, क्या आपने अपने कॉन्टैक्ट लेंस रखे हैं? और मैंने कहा, ओह, तो मैं बिल्कुल उसी समय निकल रही थी जब मुझे यहाँ होना चाहिए था और जब मैं यहाँ होना चाहती थी। और अब मुझे वापस जाकर अपने कॉन्टैक्ट लेंस रखने थे। तो पहली बात जो मैंने कही, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। और उसने किया, उसने मेरी मदद की। हम याद रखें कि तभी हमें धन्यवाद कहना है। आओ भी प्रार्थना करो, हर चीज के बारे में प्रार्थना करो। आपको अपने मुंह के बल या अपने घुटनों पर या एक आंख बंद करके या एक कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है। आप, मेरा मतलब है, परमेश्वर के लिए अलग से एक समय रखना अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं। आप कहते हैं, हाँ, लेकिन जो मैंने गलत काम किए हैं तो परमेश्वर क्यों मेरी सुनने वाला है? क्योंकि आप अपने नाम में नहीं, आप यीशु के नाम में जाते हैं। और विस्तारित बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु के नाम पर जाते हैं तो हम परमेश्वर को सब यीशु में प्रस्तुत करते हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? मैं तेरे से ये यीशु के नाम में मांगता हूं कि तू ये मेरे लिए कर, इसलिए नहीं कि मैं इसके लायक हूं। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप ये याद रखें कि हमें अपने जीवन में शत्रु के धोखे से सतर्क रहने की ज़रूरत है। आइए हम हर रोज़ अपने तरीके से प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम उन पर विजय पाने के लिए विश्वास रखें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।